हेलो व्यूअर्स। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ, ये आपके जीवन में अगर ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से कर लिया, मैं ये दावे से कह सकता हूँ ये सारी जिंदगी काम आने वाला है। कोई भी आप एग्जाम एसएससी का दे दो, बैंकिंग का दे दो, यूपीएससी का, सी सेट तक भी, ये मैथमेटिक्स का जहाँ भी कोई पेपर होता है, कहीं भी ये काम आने वाला है। और ये मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ये मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये शुरू हो जाता है फोर्थ और फिफ्थ से, हमेशा चलता है। बता तक इसको इसमें डाइव नहीं करते, मैं कहूँगा मेरे चैनल का नाम भी यूट्यूब का जो डाइव इन लॉजिक यूट्यूब चैनल है, उसमें डाइव एक बार मेरे इस 10 मिनट के से ज़्यादा मेरा ये टॉपिक नहीं रहेगा, और 10 मिनट में आप अच्छी तरह से ध्यान देकर इसको कर लो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि 50% जो ये टॉपिक है, जो इस टॉपिक को करने में 50% जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैथमेटिक्स के कहीं भी, पुलिस में, एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में, कहीं भी आएगा, तो 50% आपका काम हो जाएगा बच्चों। तो बड़े ध्यान से सुनना। तो जो टॉपिक क्या है वो है बेटे यूनिटरी मेथड। तो आज का टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में मैं एक एग्जांपल लूंगा। सबसे पहले मैं, आप मार्केट में जाते हो, मान लो आप सब्जी लेने जाते हो या फ्रूट लेने जाते हो। मान लो किसी ने आपको बताया कि जो बनाना है, जो केले है, वो है 80 रुपए के बाहर, 80 रुपए दर्जन है। तो मुझे बता सकते हैं 200 रुपए के कितने केले आएंगे? ये कैलकुलेशन करने के लिए आपने कैलकुलेटर यूज कर लेना है। लेकिन इसका एक्चुअली मेथड है यूनिटरी मेथड, जिससे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अर्ली क्लास से में शुरू हो जाता है, 4th और 5th में, और अर्ली एज के बच्चों को बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो देखिए, मान लीजिए हमारे, मैंने जैसे बोला, 80 रुपए के 12 बनाना आते हैं, 12 एक दर्जन के लिए आते हैं। तो 80 रुपए जो है उसके 12 बनाना आते हैं। तो ₹200 के कितने के लिए आएंगे? फिर इसमें इस मेथड में एक चीज देखनी है हमने, जो 3 चीजें दी हुई होंगी और चौथी हमें निकालनी होगी। कोई भी यूनिटरी मेथड है उसमें आपको 3 चीजें दी हुई होगी और चौथी 200 रुपए के कितने केले आएंगे आपने निकालना है। तो कितने केले आएंगे? नंबर ऑफ बनानास। बेटे यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिट मतलब 1। तो ये जिसने ये मेथड इन्वेंट किया है, उसने ये बताया कि सबसे पहले यूनिटरी का मतलब है पहले एक की वैल्यू निकालनी है हमने। जैसे हमने अभी वैल्यू एक तरफ होते हैं हमारा, देखो 2 चीजें हैं, बनानास, इसका यूनिट है रुपीस। तो एक तरफ हो गए रुपीस, एक तरफ हो गए बनानास। बच्चों जो ये तो है एक ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन ये है जो आपने पहले आंसर दिया होता है कि 80 रुपए के 12 केले आते हैं, और दूसरे में एक क्वेश्चन छुपा होगा 200 रुपए में कितने केले आएंगे। बेटे ये 2 तरह से क्वेश्चन हो सकता था। 200 रुपए के कितने केले आएंगे, तो निकालना क्या हमने? बनाना। तो इस स्टेटमेंट को लिखते हुए बनाना को हमने राइट हैंड साइड में रखना। बेटे एक दूसरी तरफ भी क्वेश्चन हो सकता था, जैसे आपको पूछ सकता है 30 केले कितने आएंगे, कितने के आएंगे? तो 30 केले मतलब तो कितने के आएंगे? तो रुपीस इस साइड हो जाएगा, बनाना इस साइड हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो एग्जांपल इसी पे आते हैं। अभी हम, हमारे पास 80 रुपए के 12 केले हैं, तो 12 बनानास कॉस्ट 80 रुपये। हमें ये करना चाहिए जा इन रुपीस 80 विल वाई 12 बनानास। दोनों में से मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमें, क्यों? क्वेश्चन पे देखना, हमने दिया होगा आपको, ये दी होगी 2 चीजें। इस क्वेश्चन में हमने निकालना क्या है? निकालना अभी हमें जहां देख लेते हैं, ₹200 के कितने बनाना है। तो 200 रुपीज हमारे पास है, तो हमने बनाना निकालने हैं। ये भी हो सकता था 30 बनानास हमने निकालने हो सकते हैं, कितने के आते हैं। तो हमें जो 200 रुपए के निकालने के लिए तो इस हिसाब से नहीं लिखना है, क्योंकि हमें रुपी नहीं निकालने, हम निकालने हैं बनानास। तो बनानास को राइट हैंड साइड में लिखा बच्चों। तो अभी इस यूनिटरी मेथड का मेन है, जहां पहले जो भी 80 रुपए की 12 बनानास, तो एक के निकालने हैं। सबसे पहले एक के कितने होंगे? 12 डिवाइडेड बाई 80। ओके। और अभी हमने निकालने कितने के? 200 के। तो 200 के कितने आएंगे? ये कैसे, ये डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बच्चों? पहले ये 12 से 80 को डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा, कैसे पता चला मुझे? क्योंकि जब 80 रुपए के 12, हम ये लॉजिक यूज होता है यहाँ पर, सोचना है 80 रुपए के अगर 12 बनाना चाहते हैं तो 1 रुपए के कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। नेचुरली 1 रुपए का, जब 80 रुपए के ये बनाना जा रहे हो, जब 1 के आ रहे हैं तो कम आएंगे। तो कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। सो 12 को इससे डिवाइड करो। अब हमने निकालने के 200 रुपए के, ये आ गए 1 से आ जाएगा। अब 200
तो 1 से आ गया ये, 1 रुपए के कितने केले आए जी। अभी हमने निकाले 200, तो ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा, तो इससे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 12 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 200, तो ये हो गया। तो कितने होंगे बच्चों? 30 बनाना, तो 30 बनाना चाहिए कितने के? 200 रुपए। अब यही एग्जांपल हमने, मान लो ये, इसमें 2 चीजें देखनी होती हैं। पहला स्टेप सबसे जो हम गलत कर लेते हैं अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? राइट हैंड साइड में वो लिखना है जो हमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है वो निकालो। क्या निकालना हमने? हमें बोला गया कि 200 रुपए के कितने बनाना आते हैं, तो बनानास को हमने, जो हमने गिवन स्टेटमेंट है उसमें बनानास को राइट हैंड साइड में लिखो, फिर उसको एक पे उसको निकालो, फिर वो जो आपको जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया 200 का वो निकालो, वो आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन में एक और एग्जांपल लेता हूं, वो जहां पर प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, जो भी एक आप कोई भी मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं हमेशा ये लगता है बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं करने जा रहा हूं, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे बच्चों। हमारे पास 20% है, वो काम खत्म करते हैं कोई 15 डेज में बच्चों। तो हमें पूछा गया है कि हम चाहते हैं कि काम को 10 डेज में खत्म करना है, 10 डेज में। तो बताइए कितने परसेंट लगेंगे? हाउ मेनी परसेंट वी रिक्वायर, ये क्वेश्चन बच्चों। अभी जा राइट हैंड साइड में जे लिखा जाएगा या जे लिखा जाएगा? अभी निकालना क्या है, क्योंकि 10 डेज हमारे पास है तो हमने निकालना हाउ मेनी पर्सन वी रिक्वायर। तो पर्सन को, तो यहां पर जो गिवन स्टेटमेंट है उसको पर्सन को राइट हैंड साइड में लिखो। तो कैसे लिखना बच्चों? टू फिनिश द वर्क इन 15 डेज वी रिक्वायर हाउ मेनी? 20%। ओके बच्चों। और अगर एक दिन में खत्म करना हो हमें, तो मुझे बताओ अभी बंदे ज्यादा चाहिए, ये लॉजिक लगाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए सेकंड एग्जांपल लिया है कि 15 डेज में जब काम करना है तो हमें 20% चाहिए, और एक ही दिन में खत्म कर देना हो तो हमें बच्चे कम, बंदे परसेंट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? ये बताओ बेटे। तब हमें ज्यादा परसेंट चाहिए क्योंकि हमने वो एक ही दिन में खत्म करना है, तो वो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, तो 15 इंटू 20 ये परसेंट आएगा। तो यूनिटी मेथड फिर लगा, तो ए के लिए हो गया 15 इंटू 20। और अगर हमने काम, जो गिवन स्टेटमेंट क्या है हमारी, जो गिवन स्टेटमेंट है, मान लो वो हमने वर्क करना है 10 दिन में खत्म, जो 10 डेज में खत्म करना है, तो हमारे क्या चाहिए हमें? तो कितने और कितने टोटल पर्सन चाहिए? 20 से हमारा काम नहीं चलेगा, तो कितने चाहिए? तो एक दिन में खत्म करना है, ये पर्सन लोग। तो 10 डेज में खत्म करना है तो पर्सन कम से चलेगा। एक दिन में काम खत्म करना है तो इतने पर्सन चाहिए, और 10 दिन में खत्म करना है तो हमें कम बंदों से चलेगा, कम पर्सन से चलेगा, तो उससे डिवाइड करना है। 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, तो कितने हो गए? 30%। ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल है ये एग्जांपल आपको पता, ये इसलिए मैंने ये वर्क एंड टाइम की एग्जांपल बताई कि एक का मतलब डिवाइड करना ही नहीं है, तो उससे डिवाइड कर दो। ये लॉजिक लगाना है सोच के कि वो ज्यादा होगा या कम होंगे, तो आपको लॉजिक लगा के जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो ये दोनों काउंटर एग्जांपल थी, और यूनिटरी मेथड हमेशा जहां यूज होता है बच्चों। ये था मेरा टॉपिक यूनिटरी मेथड का, और मैंने इसमें आपको 2 क्वेश्चन कराए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये समझ आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट करके बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने एक लिखा है, इसको सॉल्व करके दीजिए। क्वेश्चन क्या है? 100 soldiers have food for 21 days. How long will the food last for 150 soldiers? तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हिंदी में भी है ये क्वेश्चन। 100 सिपाहियों के लिए 21 दिन का भोजन है, तो बताओ 150 सिपाहियों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा? तो प्लीज कमेंट, मेरे यूट्यूब चैनल जो ये दिया है इसमें आप कमेंट करके इसका सोल्यूशन बताइए। थैंक यू वेरी मच।